साधना, भक्ति, नियम, मंत्र का उच्चारण, पूजा पाठ, ये सब कुछ सही है, पर सब भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यदि भगवान चाहते हैं तो बिना किसी नियम के भी हम हमें स्वीकार कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था धन्ना, 5 वर्ष का। और उसके पिता किसान थे, गरीब थे, परंतु भगवान के प्रेमी थे, साधु संतों के प्रेमी थे। तो आए दिन उनके घर में साधु संत आया करते थे, उनकी वो सेवा करते, उनको अपने घर में रखते। तो एक बार एक साधु आए थे उनके घर, 1 या 2 दिन रहे, और धन्ना जो छोटे से बच्चे थे वो गौर से देख रहे थे कि वो साधु क्या क्या करता है। तो वो साधु जो थे वो अपने शालिग्राम शिला को निकाले, उनको नहलाया, उनके ऊपर चंदन लगाया, तुलसी लगाया, फूलों को अर्पित किया। फिर जो भी इनके पिता ने उन्हें अनाज दिया था उस सबको बनाकर उनको भोग लगाया, आरती किया, फिर प्रसाद ग्रहण किया। सब कुछ धन्ना ने देखा। और धन्ना छोटे बच्चे थे, और धन्ना प्रश्न पूछ रहे थे उनसे, आप क्या कर रहे हैं? तो वो सब कुछ बता रहे थे, मैं अब भगवान को फूल चढ़ा रहा हूँ, तुलसी चढ़ा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, ये सब कुछ बता रहे थे। तो जब सब देख लिया तो धन्ना ने कहा कि मुझे भी ये सब करना है, तो मुझे आप भगवान दीजिए। साधु ने कहा, इसको कैसे भगवान दे सकते हैं, ये तो छोटा सा बालक है, और ऊपर से ये लोग ब्राह्मण भी नहीं है, ये तो जाट है। तो बहुत जब जिद किया धन्ना ने, तो साधु ने धन्ना को एक काला पत्थर दे दिया और कहा कि ये लो, यही है तुम्हारे भगवान। धन्ना बहुत खुश हुआ, हृदय से लगा लिया। कभी हृदय से लगाता, कभी साथ में रखता, कभी रोता, हंसता, गाता। और अब उसे सब कुछ याद आने लग गई कि कैसे कैसे साधु ने किया था। तो उसी तरह से सब क्रिया जो साधु को देखा था वो करने की कोशिश करने लगा धन्ना। वो जो पत्थर था उसको पानी से नहलाया। अब इसके पास कोई सुविधा नहीं थी, तो उसने पानी से नहलाया, कुछ भी जो भी उसको पत्ता वत्ता मिला उसको चढ़ा दिया, और मिट्टी, साधारण मिट्टी जो है उसका तिलक लगा दिया। फिर जो फूल मिले वो फूल चढ़ा दिया। माता ने रोटी दिया बनाकर, तो उस रोटी को भोग लगा दिया और बोला कि अब आप खाइए। बहुत देर तक बैठा रहा बैठा रहा, भगवान खाते नहीं है, भगवान खाते नहीं है। सोचा कि साधु ने कहा है कि बिना भोग लगाए खाना नहीं चाहिए, और यदि भगवान नहीं खा रहे मतलब भगवान नाराज हैं। भगवान खाते हैं रोज, और तब हमको प्रसाद मिलता है और हम खाते हैं। तो ये सोचने लगा, मैंने कुछ गलती की है इसलिए भगवान नाराज है, तो अब मैं कैसे खा सकता हूँ? पहले भगवान को खुश होना पड़ेगा, भगवान को खाना पड़ेगा, फिर मैं प्रसाद खाऊंगा। तो बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भगवान नहीं आए, नहीं खाए, तो धन्ना ने उस रोटी को जाके फेंक दिया कि भगवान नाराज हैं और ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो जब तक खुश नहीं होंगे तब तक मैं भी प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। और ये रोज का सिलसिला हो गया। रोज माता उनको रोटी देती, और रोज वो बैठ करके सारा प्रक्रिया करते, और भगवान को बोलते खाओ, भगवान खाते नहीं, बाद में वो रोटी को फेंक आते। अब शालिग्राम शिला तो भगवान थे ही नहीं, मतलब जो पत्थर था वो तो भगवान थे ही नहीं, वो तो ऐसे ही कोई भी पत्थर था। परंतु भगवान तो अंतर्यामी है, कण कण में विराजमान है, सब जगह रहते हैं। तो भगवान तो हमारे हृदय में भी रहते हैं। भगवान तो सब कुछ देख रहे थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, तो कब तक बच्चे को भूखा रहने देते। और माता पिता सब परेशान हो रहे हैं कि ये पतला दुबला क्यों होता जा रहा है, सूखा हुआ चेहरा, क्या हुआ है इसको, हम सब कुछ तो पहले की तरह दे रहे हैं खाने पीने। फिर एक दिन भगवान प्रकट हो गए और खाने लग गए। खुश हो गया धन्ना। और ये एकांत में करता था सारा कार्य, सबके सामने नहीं करता था, एकांत में कहीं दूर जा करके छिप करके सब कुछ करता था, क्योंकि माता पिता देख लेंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो, तो इसलिए। तो भगवान आ गए और भगवान ग्रहण करने लग गए रोटी। जब आधी रोटी खा ली तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया। अब एक तो आप इतने दिन से आए नहीं, अब आए हैं तो पूरी खा जाएंगे, तो मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा हूं इतने दिनों से, तो अब मत खाइए, अब ये बचा हुआ मुझे दे दीजिए। भगवान हंसने लग गए
फिर वो बची हुई रोटी वो धन्ना खा लिया। और इसके बाद भगवान ऐसे ही धन्ना से जो लीला होती है थोड़ी बहुत करते रहे, और धीरे 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 धन्ना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, भगवान का भक्त रहा। और जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो भगवान ने उसे बताया कि तुम्हें जाकर दीक्षा लेनी चाहिए, तुम्हें गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि अब तुम तो बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, तुम्हें पता है कि गुरु जरूरी होता है। तो भगवान के आदेश के अनुसार वो काशी गए। वहाँ रामानंद जी जो बहुत बड़े संत थे, प्रामाणिक शिष्य संप्रदाय के गुरु थे, उनसे जाकर के इन्होंने दीक्षा ली, प्रॉपर दीक्षा ली। रामानंद जी के ये शिष्य बन गए। अब भगवान के तो बहुत बड़े प्रेमी थे, भक्त थे, पर थे अभी भी गरीब। इनका परिवार गरीब था, ये भी गरीब थे। तो एक बार क्या हुआ, और साधु संतों से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो एक घटना, वैसे तो जीवन में बहुत घटनाएं घटी है, पर एक घटना मैं आपको बता रही हूँ। एक बार ऐसी घटना घटी कि माता पिता ने कहा कि ये लो गेहूं खेत में जाके बो आओ। बीज वाला गेहूं था जो बड़े मुश्किल से माता पिता ने संभाल के रखा था, क्योंकि गरीब थे तो गरीब के लिए बीज भी खरीदना बहुत मुश्किल होता है। किसान जो होते हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल है बीज खरीदना, क्योंकि उस बीज के ऊपर इनका पूरा साल जाएगा। उस बीज से अनाज होगा, उसको बेचेंगे, उसको खाएंगे, बस ऐसे ही गुजारा होता है गरीब लोगों का और किसानों का। तो बीज का गेहूं था, साधारण गेहूं नहीं था, अच्छे क्वालिटी का जो रखते हैं, वो माँ बाप ने उनको दिया और बोला जाके खेत में लगा दो। धन्ना गए, और तभी उन्हें साधु संतों की एक मंडली दिखाई दी। बातचीत करने लग गए। साधु संत को लगा कि अब इनको लगा कि साधु संत हैं, मेरे खेत के पास आए हैं, तो हमें कुछ तो इनको खिलाना पिलाना चाहिए, कुछ भोजन कराना चाहिए। तो उन्होंने बीज का सारा पैसा खर्च कर दिया साधुओं की सेवा में। और अब तो कुछ बचा नहीं, तो क्या करते। तो इन्होंने ऐसे ही हल चला दिया, बिना बीज का हल चला दिया, ताकि माँ बाप जब पूछेंगे तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था, क्या बोलते। अगर कुछ बोलते सच बात तो इनको तो डांट लगने वाली थी बहुत ज़बरदस्त। तो इन्होंने खेत में हल चला दिया और कुछ भी नहीं बताया। अब बीज को पौधा बनने में आने में थोड़ा समय लगता है। तो जब खेत का पौधा बड़ा होता है तो सब जगह चर्चा होती है कि किसका खेत ज़्यादा अच्छा, किसकी फसल ज़्यादा अच्छी हुई है। तो सब जगह गांव में चर्चा होने लग गई कि धन्ना का तो बहुत अच्छा खेत लहलहा रहा है, इतना अच्छा, इतनी अच्छी फसल हुई है। तो धन्ना सोचा कि चूंकि मैंने कुछ नहीं लगाया है तो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। पर चारों तरफ सारे लोग ऐसे ही बोलने लग गए। तो धन्ना को आश्चर्य लगा कि जाकर देखता हूँ क्यों बोल रहे हैं सारे लोग। तो जाकर जब देखा तो इतने आश्चर्य की बात कि सच में पूरे खेत में गेहूं, इतने अच्छे पौधे, सबसे ज्यादा अच्छे पौधे इनके थे, और पूरा खेत लहलहा रहा था, हरा भरा। क्योंकि धन्ना ने जब सारा खर्च कर दिया साधुओं के ऊपर, तो भगवान तो जानते हैं हर चीज, भगवान तो प्रसन्न थे। भगवान ने बिना बीज के ही, बिना जो इन्होंने बीज नहीं बोया था, तो भगवान तो बीज देते हैं, अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान ने बीज बो दिया और पूरा खेत लहलहा उठा। तो धन्ना समझ गए कि ये भगवान का कार्य है। तो ये एक लीला सिर्फ थी, ऐसे अनेकों लीलाएं धन्ना के साथ हुई थी जब वो थे, और ये सत्य घटना है। ये संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की लीला है। मतलब उनके भक्तों के जो उनके भक्तगण हैं उनमें से एक भक्त हैं धन्ना जी। तो ये सब कुछ जैसे चैतन्य महाप्रभु थे उसी समय के करीब करीब ये सब भक्तगण थे। तो हर संप्रदाय में बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं। तो ये सत्य घटना है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो ऐसे भक्त होते हैं जिसके लिए भगवान कोई नियम नहीं रखते। तो धन्ना सेठ का नाम आज भी सब जगह सब लोग जानते हैं, धन्ना सेठ बोलते हैं,
क्योंकि ये सेठ कैसे सेठ बने, कितनी सारी लीलाएं हुई, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर ऐसे भगवान उनको बार 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 आकर मदद किया करते थे। जब जरूरत पड़ती थी तब भगवान आकर के उनको मदद किया करते थे। जैसे नरसिंह मेहता को मदद करते थे, ऐसे धन्ना सेठ को मदद करते थे। पर क्यों करते थे? क्योंकि ये पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थे और भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए, जैसे इनको था कि साधु की सेवा करनी है तो साधु की सेवा करनी है, अपना जितना भी नुकसान हो जाएगा वो चलता है। तो ये भाव है। ये भाव यदि हमारे में रहता है तो भगवान फिर नियमों को नहीं देखते हैं। जैसे पत्थर की पूजा की, पर पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। वो साधु तो इनको समझे कि ये कोई कुछ करने के लायक नहीं है, बच्चा है, साधारण सा पत्थर दे दिए, पर वो साधारण पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। जब हमारा भाव अच्छा रहता है तो भगवान चले आते हैं। पर फिर भी हमें भाव के साथ साथ नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारे गुरु हमको सिखाए हैं। उसके साथ भाव भी जोड़ना चाहिए, सिर्फ भाव नहीं, नियम, साधना और भाव सब महत्वपूर्ण है। इस कथा में हम ये नहीं देखते हैं कि, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसने पत्थर को रोटी खिलाया और भगवान आ गए। लेकिन ये तो देखिए कि उनके पिता कितने गरीब थे और तभी भी साधु सेवा करते थे। इसी प्रकार धन्ना भी बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपने बीज का गेहूं भी साधुओं को खिलाने में खर्च कर दिया। तो ऐसा जब भाव रहता है तब भगवान आ जाते हैं, भगवान मदद करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, हरि बोल। यदि कथा अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।